बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जिनको जिनको आ रहा है वह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें और दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने। मुगल दरबारी इतिहासकारों के अनुसार तंबाकू के प्रकट होने की तारीख 1604 के रूप में प्रदान करते हैं, जब अकबर तंबाकू को लेना वाला पहला मुगल सम्राट बन गया था। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने 1617 ईस्वी में रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीरदास का। काशी में यानी कबीर जी का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में कवि संत कबीरदास जी का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। काशी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। अगला प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। रामानंद के 12वें शिष्य थे। कबीर रामानंद के 12वें शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद। संस्थाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। यानी संस्थाल विद्रोह के नेता 1855 से 56 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे इनके विद्रोह से, दोनों भाइयों के। अगला प्रश्न देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन वर्ड के द्वारा। दामिन इकोह का क्या था? तो भूभाग को दामिन इकोह कहा जाता है, यानी ब्रिटिश भारत में संभाल जनजाति जो बिहार में है को अंग्रेजों द्वारा जमीन देकर बसाया गया एक क्षेत्र है जिसको दामिन इकोह कहा जाता है। अगला प्रश्न हुआ, कार्नवालिस कोड बना 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संस्थाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संस्थाल
संस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? कॉर्नवालिस से। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। साल 1600 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। यानी प्राचीन इतिहास की सभ्यता वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। यहाँ वैदिक सभ्यता होना चाहिए। वैदिक सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यानी औरंगजेब की मृत्यु 50 वर्ष बाद, शासन करने के 50 वर्ष बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1717 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।